हेलो बच्चों, मैं टीचर संगीता सिंह और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने लोकगीत के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम जानेंगे लोक गाथा के बारे में। तो प्रमुख लोक गाथा कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रमुख लोक गाथा हैं ढोला मारू, सोनसागर, दसमत कैना, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरी, चंदा। बड़ी कहानियाँ लोक गाथा हैं। इसी श्रेणी में सुरुजबाई खांडे और तीजन बाई का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा उभर करके आया है। सुरुजबाई खांडे वैसे तो बिलासपुर शहर की रहने वाली हैं और वो जो है प्रमुख रूप से क्या गाती हैं, जो प्रमुख रूप से जो है वो ढोला मारू, भरथरी और चंदैनी जो है वो गाती हैं। उनकी जो शैली जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए उन्होंने जो है वो भारत महोत्सव जो रूस में हुआ था उसमें उन्होंने अपना क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया। लोक गाथा का विशाल भंडार देवार गीत में मिलता है और देवार एक प्रकार की घुमंतु जाति है जिनके पूरे परिवार ही क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। साथ ही लोग एक प्रकार का वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसे रुंझू या इकतारा भी कहा जाता है और ये अपनी शैली और धुनों की विशेषता के कारण क्या हो जाते हैं, ये पहचाने जाते हैं। देवार जाति की महिलाएं नाचती गाती हैं और ये नाचने में इतनी प्रवीण होती हैं कि छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य में इनकी एक अलग विधा देवरनी नाच हो गई है। और जिनके प्रमुख कलाकार हैं गणेश है, मनहरण है, फिदाबाई है, पद्मा है, किस्मत बाई हैं। ये प्रमुख जो हैं क्या है, देवार जाति के प्रमुख कलाकार हैं। गाथा की अगली श्रेणी में पंडवानी को देखते हैं। तो पंडवानी क्या है, पांडवों की कथा है जिसके शिरस्थ कलाकार जो है वो झाड़ू राम देवांगन है और इन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शिखर सम्मान से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। इनके बहुत सारे शिष्य भी रहे हैं जिनमें पूनाराम निषाद वगैरह इनके शिष्य रहे हैं, लेकिन अभी तक का सबसे ज़्यादा जो नाम अगर पंडवान में अगर फेमस हुआ है तो उनका नाम है तीजन बाई का। तीजन बाई जो है वो कपालिक शैली की गायिका है। वैसे पंडवानी की दो शैली हैं गाने के लिए, जिसमें एक होता है वेदमती शैली और दूसरा होता है कपालिक शैली। वेदमती शैली में जो पंडवानी गायक होते हैं वो क्या करते हैं, मंच में बैठकर ही क्या करते हैं, पंडवानी का गायन करते हैं। लेकिन कपालिक शैली में जो है वो मंच पर खड़े होकर के अभिनय के साथ जो है वो प्रस्तुत किया जाता है और उसमें जो है वो तीजन बाई को जो है वो प्रसिद्धि हासिल हुई। इस तीजन बाई को पद्म भूषण से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और साथ ही और बहुत सारे पंडवानी गायक हैं जैसे ऋतु राम वर्मा, पूनाराम निषाद, इनके नाम भी जो है वो पंडवानी गायिकाओं में प्रसिद्ध हैं। जितना कोर्स में है मैं उतना ही बता रही हूँ। अब चलिए देख लेते हैं कि लोक गाथा से जो है वो किस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो लोक गाथा से सबसे पहले जो प्रश्न बन रहा है उसमें है कि लोक गाथा किसे कहते हैं। तो उसका पहला प्रश्न का उत्तर हमारा बन जाएगा कि लोक गाथा क्या है, बड़ी कहानियां हैं करके। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रमुख लोक गाथाओं के नाम बताओ या नाम लिखो करके। जितने सारे नाम मैं लिखी हुई हूँ, ढोला मारू, सोनसागर, दसमत कैना, भरथरी, आल्हा, पंडवानी, देवार गीत, बांस गीत, चंदैनी, लोरी, चंदा, सब किसके अंतर्गत है, लोक गाथा के अंतर्गत है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि कौन सी जो गायिका हैं जिन्होंने रूस में अपना प्रतिनिधित्व किया था, तो उसमें हम लोग किसका नाम लिख सकते हैं, सुरुजबाई खांडे का नाम लिख सकते हैं। साथ ही सुरुजबाई खांडे से और प्रश्न बनता है कि सुरुजबाई खांडे जो है वो क्या गाती हैं करके। तो वो सुरुजबाई खांडे जो है क्या गाती हैं, भरथरी गाती हैं। अब आगे हम जाते हैं तो हमारा और प्रश्न बनता है जिसमें से जो है वो किसे प्रश्न बनता है, देवार गीत से प्रश्न बनता है कि देवार कैसी जाती है करके। तो देवार कैसी जाती है, घुमंतु जाती है। साथ ही उसके बाद जो है उनके जो वाद्य यंत्र हैं उनसे भी प्रश्न बनता है कि रुंझू या इकतारा क्या होता है करके। तब हम उसका उत्तर लिख सकते हैं, रुंझू या तारा क्या होता है, प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, देवार जाति के लोग जो है उसका करते हैं। अब उसके बाद हमारा प्रश्न अगला आ जाएगा, पंडवानी के ऊपर आ जाएगा। तो पंडवानी किनकी कथा है, तो पंडवानी जो है वो पांडवों की कथा है। उसके बाद जो है वो पंडवानी गायिकाओं के नाम लिखो या गायकों के नाम लिखो करके। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं झाड़ू राम देवांगन और तीजन बाई का नाम, ऋतु वर्मा का नाम, पूनाराम निषाद और प्रमुख जो है पंडवानी गायिकाओं के नाम में हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। साथ ही अगला प्रश्न हमारा बन जाएगा कि तीजन बाई जो है वो कौन सी शैली की गायिका है। तो तीजन बाई कपालिक शैली की गायिका। इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो है वो लोक गाथा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें चाहे हमारा प्रश्न खाली स्थान के रूप में आए, चाहे मैच के रूप में आए, चाहे वस्तुनिष्ठ के रूप में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लोक गाथा के ऊपर छोटा सा वीडियो। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट,
शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।